Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome to Gentle Answer. नम्र उत्तर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम बाय ये बात सच है। ये बात सच है, इसके द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा I है। hope you have watched up to the 11 parts of this program. आशा करते हैं इस कार्यक्रम के 11 हिस्से तक आपने देखे हैं। The last episode was, जो अंतिम कार्यक्रम था, it speaks about Muhammad is mentioned in the Bible, but the Bible said no. There's no name of the Muhammad. हमने लास्ट कार्यक्रम में देखा कि जो मुसलमान का दावा है कि मोहम्मद को बाइबल में बताया गया है, लेकिन बाइबल इनकार करती है। This is the claim. ये उनका दावा था। Today आज we are going to look हम देखेंगे the claim that Muhammad was prophet like Moses. उनका दावा जो है कि जो मोहम्मद है मूसा की तरह नबी था। You can look. आप यहाँ देख सकते हैं। Muhammad, they say that Muhammad, the claim that Muhammad was prophet like Moses. उनका दावा जो है कि मोहम्मद जो मूसा की तरह नबी था। No question of thinking about. उसके बारे में सोचने का कोई प्रश्न नहीं है। Look about, no question of thinking about. उसके बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हम पर्दे पर उसको हाईलाइट करते हैं। Say that. हाँ, देखिए। The claim that Muhammad was prophet like Moses. उनका जो दावा है कि मोहम्मद जो था मूसा की तरह, वो मूसा की जैसा ही नबी था। Muslim scholar they quote from the Bible, Deuteronomy chapter 18 and 18. और जो मुसलमान जो पढ़े लिखे लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो जो व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 18 आयत के ये उसको बताते हैं। I would like to read that. हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। Yes. Deuteronomy व्यवस्था विवरण 18:18. उसका 18 said, कहता है, I will raise up a prophet from among their countrymen like you, and I will put my word in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. सो यहाँ बताया है कि इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और वो अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात को मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। In regard to this above verse, और इस जो ऊपर की जो पद पढ़ा गया है ऊपर, many Muslims claim that because God is speaking to the Israelites and who are the seed of Isaac. सो बहुत से मुसलमानों का ये दावा है कि जो परमेश्वर ये बात कह रहा है जो इस्राएल के और इसहाक के वंशज थे। Then the phrase, तो जो वाक्यांश है from among their brothers, और तुम्हारे भाइयों में से, can look here, आप यहाँ देखें, from among your brothers. हाँ, तुम्हारे भाइयों में से। What said that? उसका मतलब क्या है, वो क्या कहता है? Let me highlight this passage. इस अनुच्छेद को हाईलाइट करेंगे हम। You said, और कहता है in regard to this above verse, और ऊपर के जो आयत पढ़ी गई उसके अनुसार, many Muslims claim that because God is speaking to the Israelites, और बहुत से मुसलमानों का ये दावा है क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों से बात कर रहा है who are the seed of Isaac, जो इसहाक के वंशज थे। then the phrase, जो ये पद है from among their brothers, उनके भाइयों में से, must mean the descendant of the Ishmael was Isaac's brother. सो उसका मतलब है कि जो ये इस्माइल के वंशज है जो इसहाक का भाई था। That's only they are claiming. यही इस बात का वो दावा करते हैं। Therefore, इसीलिए the reason, जो कारण है, the prophet like Moses, मूसा की तरह नबी, the prophet like Moses, मूसा के जैसे तरह नबी। you can look on the screen. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्दे पर, Here, यहाँ। therefore, the reason that prophet like Moses, उसका इसलिए कारण जो है कि the prophet like Moses, मूसे की तरह नबी, who was
prophesied to come, और जिसका क्या है कि वो नबी आएगा, can refer to the Muhammad since he was the only great prophet. और इस बात के इसलिए वो शक्यता करते हैं कि ये जो बात है मोहम्मद को दर्शाती है कि जो नबी आएगा, To descend from Ishmael. जो इस्माइल का वंशज है और And like- इस्माइल से उत्पन्न हुआ and है like Moses, और मोसेस की तरह होगा, instituted the law of God and performed miracles. और जो परमेश्वर के नियम को बताएगा और क्या है अद्भुत कार्य करेगा। But लेकिन we find that हम देखते हैं further, आगे में हम देखते हैं what this passage says, वो अनुच्छेद क्या कहता है। the first says, पहला कहता है, I'm going to deal with phrase, और जो यहाँ एक वाक्यांश दिया है, from among their brothers. उनके भाइयों में से। We get a better understanding of what this means from the similar usage when God instructed to the Israelites. जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये जानकारी दी है, सूचना दी, उससे हमें अच्छी समझ मिलती है About choosing the king, और जो राजा चुनने के विषय में। we should notice Deuteronomy chapter 17 verse 14 to 15. सो हम इसमें व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 14 और 15 पद को संकेत करते हैं, उसको ध्यान देते हैं। We will read उसको हम पढ़ेंगे 17, और 17 अध्याय Deuteronomy 17. व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय 14 और 15 पद। Yes, what they said, क्या कहता है वह? the 14 and 15. He said, 14 और 15 पद। when you enter to the land which the Lord your God gives to you, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, and you possess it and live in it, उसका अधिकारी हो और उनमें वस कर रहे, and you say, और कहे, I will set a king over me like all the nations who are around me. चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। You can look, आप देख सकते हैं, I mean, highlight all this. ये जो पद है हम उसको हाईलाइट करेंगे पर्दे पर। Whole passage. हाँ, पूरे जो अनुच्छेद है यहाँ हाईलाइट किया गया है, Please look. आप देखें मेहरबानी It करके। speaks about उसके बारे में वह कहता है वो the claim of the Islam regarding the prophet like Moses. जो इस्लाम जो ये दावा करता है कि मूसा के जैसा नबी, So that is Muhammad. वो मोहम्मद है। But the passage speaks something else. लेकिन अनुच्छेद तो दूसरा कुछ और ही बताता है। The 15 says, 15 कहता है, you shall surely set a king over you. तब पूरा पढ़ लीजिए। You shall surely set a king over you, whom the Lord your God chooses, one from among your countrymen, and you shall set as a king over yourself, and you may not put a foreigner over yourself, and who is not your countryman. यहाँ कहता है 15 पद में, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना, किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। How it is possible here? तो ये बात कैसे संभव हो सकती है? Whereas Muhammad has already collapsed in between. मोहम्मद यहाँ बीच में आ जाता है। There was not possible to come from the seed of the Ishmael, descendant of Ishmael, to become king. यहाँ ये शक्यता नहीं है कि इस्माइल के वंशज से कोई भी आके इस्राएलियों पर राजा बने, Because he has turned from the true God and started worshipping idols. क्योंकि वो जो सच्चा परमेश्वर से उससे वो भटक गया और जो मूर्तियां थी उसकी आराधना करने लगा। And he separated from his family. और वो अपने परिवार से वो अलग हो गया। The main thing that he was from the concubine. और
जो मुख्य बात है वो तो एक दासी पुत्र He था, was not born from the legal wife. जो उसकी अब्राहम की जो कानूनी पत्नी थी उससे पैदा नहीं हुआ था। God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं है, Because he promised his covenant is that only the legal relation can be continued descendant of the क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम। उनको वाचा दी थी कि जो तुम्हारे पर राजा ठहरेगा वो तुम्हारे भाइयों में से होगा, जो अब्राहम के वंशज का So there होगा। is no thinking about this. तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। Surely, no Muslim familiar with the ancient Middle Eastern practice would be expect the Israelites. सो हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी मुसलमान जो प्राचीन मध्य पूर्व इसराइलियों की जो प्रथा थी उससे परिचित नहीं था। To seek descendant of Ishmael for their king. Furthermore, it is clear that the phrase from among the brothers simply means the brother of Israelites. सो यहाँ ये संभव नहीं है कि इस्माइल के वंशज से कोई भी वो अपने लिए राजा चुने, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि तुम्हारे भाइयों में से ही राजा ठहराना। Yeah, it is very important to know that. ये तो बताना और समझना बहुत जरूरी है। Only bringing the relation that the Ishmael was brother of Isaac, और सिर्फ यही संबंध लाना है कि इस्माइल जो इसहाक का भाई था, that's not enough. वो जरूरी नहीं They है। have to look the promise of God. वो तो उनको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखना है, Covenant with Abraham. जो अब्राहम के साथ वाचा की गई थी उसको देखना है। So this was that I'll bring the king from among the brothers means the Isaac. सो यहाँ जो परमेश्वर कहता है कि तेरे भाइयों में से ही मैं तेरे लिए राजा And the ठहराऊंगा, king उसका will- मतलब कि इसहाक के वंशज से। Yeah, king will be when you are from your countrymen. और उस जो राजा होगा तुम्हारे देश में, तुम्हारे देशी लोगों में से होगा, Means Israelite. उसका मतलब कि इस्राएलियों में से होगा। There was no thinking about the descendant of the Ishmael. और यहाँ वो उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और हम नहीं सोच सकते कि इस्माइलियों के So वंश से this होगा। prophecy is not about Muhammad. सो ये जो भविष्यवाणी है, नबूवत है, वो मोहम्मद के बारे में नहीं है। It is for Jesus Christ. ये जो नबूवत थी वो यीशु मसीह के बारे में है। Further we'll see आगे हम देखें related passage. उसके संबंध में जो अनुच्छेद है, Well, देखिए secondly, the comparing Muhammad सो यहाँ जो दूसरी बात है कि मोहम्मद को मूसा के साथ तुलना करने में, to Moses, मोजेस से तुलना करने में, it is important to read Deuteronomy 34:10-12. सो ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम व्यवस्था विवरण 34 और 10 से 12 पद को पढ़ें। I would like to read for you. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, It's very important. बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। It said, तो कहता है since that उससे time no prophet has risen in the Israel like Moses, and when the Lord knew face to face. और यहाँ बताया गया है कि मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की। For all the signs and the wonders which that Lord sent him to perform in the land of Egypt against the Pharaoh, all his servant and all his land. और यहाँ कहता है कि और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। 12 says, 12 कहता है and for all the mighty power and for all the great terror which Moses performed in the sight of all Israel. और कहता है उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। So thinking about that, the Muhammad came after the Moses, as was written that Moses came, Muhammad came after the Moses, as written in the Deuteronomy. और जैसे Old Testament. उन लोगों का जैसे दावा करते हैं कि जैसे व्यवस्था विवरण में पुराने नियम में जो बताया गया कि मोहम्मद के जैसा वो उसके बाद आने वाला जो मोहम्मद है, The prophet वो जो नबी, is not Muhammad. वो नबी जो है वो मोहम्मद नहीं है। No various connection.
उसका कोई भी कहीं पर भी संबंध नहीं है। And he is not coming as a countryman, he is a foreigner. वो तो यहाँ उनके देश ही वो अपने ही लोगों में से नहीं, वो तो परदेशी है। So, according to the commandment, और इस तरह से आज्ञा के अनुसार there is no king from outside as a foreigner, as Muhammad came as a foreigner. जो मोहम्मद जो बाहर से है, परदेशी है, और इस्राएलियों में कोई भी ऐसा राजा नहीं कि जो उनसे उनके बाहर के लोगों में So से आया हो। that example of giving that he is brother of Isaac is not enough. सो यहाँ एक उदाहरण देना कि जो मोहम्मद इस्माइल जो इसहाक का भाई है। We have seen in the New Testament in the last episode that Muslim claim that the John chapter 14 and 16 also says about the same thing that is mentioned about the Muhammad. और अंतिम कार्यक्रम में हमने देखा जो यूहन्ना का 14 अध्याय और 16 में कि जो वो जो प्रतिज्ञा का दिया गया जो मोहम्मद है, Parakletos. जो जिसको पैराक्लेतोस कहते हैं, It's not Muhammad, वो मोहम्मद नहीं है, but that is the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा है। Counselor, कहो सलाह करने वाला, advocate, वो शिक्षा देने वाला, helper, वो सहाय करने वाला, Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। So we cannot just compare with the Muhammad that Parakletos is Muhammad. सो हम पवित्र आत्मा के साथ मोहम्मद की तुलना नहीं कर सकते हो। So how that you may understand तो आप कैसे इस बात को समझे? by the Deuteronomy जो व्यवस्था विवरण है 18:18, उसका it's very 18 clear. बहुत स्पष्ट है। The brother among you is Israelites means Jesus Christ. सो इस्राएलियों के भाइयों में से उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, It's not Muhammad. वो मोहम्मद नहीं है। So the Muhammad is not like a Moses. सो इसीलिए मोहम्मद जो है वो मूसा की तरह नहीं है। Further we will have a comparison. सो यहाँ हमने तुलनात्मक दृष्टि से भी देखा। I'm going to bind here. अब हम यहाँ अंत Rest करें of we'll study in the next episode. और आगे की बात हम आने वाले So कार्यक्रम please में सीखेंगे। subscribe. सो आप मेहरबानी करेंगे सब्सक्राइब करें And share और दूसरों के साथ बांटिए and put the icon bell. और आइकॉन बटन दबाइए। Thank you for hearing. धन्यवाद सुनने के लिए। Let's pray. आइए हम Father, प्रार्थना। thank you परमेश्वर पिता for this धन्यवाद time. इस समय के लिए। The claim जो दावा है that Muhammad was prophet like Moses. कि मोहम्मद जो मूसा की तरह नबी था, But the Bible said, लेकिन बाइबल बताती है no. नहीं। Muslim claim that is mentioned in the Bible, Old Testament. मुसलमान लोग दावा करते हैं कि पुराने नियम में बाइबल में बताया गया है। In the Deuteronomy chapter 18:18, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 18 पद में, Deuteronomy 17 and 14-15, और जो 17 अध्याय है उसका 14 और 15 पद में, Deuteronomy 34 10-12. और व्यवस्था विवरण का 34वां अध्याय और 10 से 12 पद में। Nowhere find that there's a Muhammad like a Moses. और कहीं पर भी ये नहीं पाया जाता है कि मोहम्मद जो है वो मूसा की तरह नबी है। Thank you, Jesus, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु for मसीह giving this धन्यवाद opportunity इस मौके को देने के लिए, to share with the people to know the truth. लोगों के साथ इस सत्य को बताने के लिए ताकि वो जाने। Our mission organization and churches should learn and go ahead with this knowledge to make them known about it. हमारे मसीह संस्थाएं और चर्च इस बात को जाने और सीखे और आगे जाके तेरा वचन लोगों को सुनाए, Because we are not compromising, क्योंकि हम किसी के साथ समाधान नहीं कर but सकते, we are aware about truth. लेकिन हमें जो सत्य है उसके साथ सावधान रहना है, Bless. ध्यान में रखना है। Let the Holy Spirit lead and guide, आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करे, especially the translator and अनुवाद करने वालों को, and who are going to arrange this or everything. और जो यहाँ Brother सब Emmanuel इमानुएल जो यहाँ सब व्यवस्था करता है उसको आशीष दे, and all future plans. और हमारा भविष्य की Hand over in the योजनाएं mighty hand of God. तेरे परमेश्वर के महान सामर्थ्य हाथों And में सौंपे हैं। all our well-wishers and viewers hand over in mighty hand. हमारे सारे शुभेच्छक और जो दर्शक लोग हैं उनको तेरे सामर्थ्य हाथ में Our सौंपे। mission hand over in mighty hand. हमारे संस्था को तेरे हाथों में In सौंपे। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आशीष दे।